इन कॉम्प्लेक्स नंबर नेक्स्ट पॉइंट इज आर्गन प्लेन या तो कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो अब तक हम एक्स वाई प्लेन के बारे में जानते हैं। एक्स वाई प्लेन मीन्स अगर हमारे पास कोई भी ऑर्डर पेयर है एक्स वाई ऑफ रियल नंबर्स मीन्स एक्स एंड वाई are real numbers, then for every order pair xy there is unique point in a xy plane and reverse is also true means अगर हमारे पास कोई पॉइंट है तो वो पॉइंट कोई ना कोई ऑर्डर पेयर xy के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करती होगी। तो यहाँ पर आर्गन प्लेन या तो कॉम्प्लेक्स प्लेन ये क्या है? तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसको रिप्रेजेंट किया था as z equal to x plus iota y where x and y are real numbers. Okay, अब ये जो z equal to x plus iota y है इसके कॉरेस्पॉन्डेंस में हमें एक ऑर्डर पेयर मिल जाएगी। मान लो वो ऑर्डर पेयर है एक्स वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई है तो उसके साथ हम एक ऑर्डर पेयर लेंगे कॉरेस्पॉन्डेंस में वो एक्स वाई है। लाइक अगर हमें 5 + 3 आयोटा ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो इसको हम कॉरेस्पॉन्डेंस में ले जाएंगे विथ ऑर्डर पेयर 5 3 वेयर 5 एंड 3 डेफिनेटली दे आर रियल नंबर्स। बराबर, ये तो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन में ही था। तो ये जो x प्लस आयोटा y है इसको हम एक ऑर्डर पेयर एक्स वाई के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस में ले जाएंगे और x एंड y रियल नंबर है तो हमने एक्स वाई प्लेन में ये सीखा था कि हर एक ऑर्डर पेयर जो भी होगा रियल नंबर्स का उसके लिए हमें यूनिक पॉइंट मिलेगा इन एक्स वाई प्लेन। तो हम ये x y जो पॉइंट है इसको हम एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ कनेक्टेड ऑर्डर पेयर है तो इसलिए जो ये प्लेन बनेगा ये प्लेन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं आर्गन प्लेन या तो फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब अगर हमारे पास मान लो कि कोई नंबर है z इज इक्वल टू 1 + तो इनको हम एक ऑर्डर पेयर 1, 1 इनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस में ले जाएंगे। फिर इसको x एक्सिस एंड y एक्सिस ये तो हम जानते हैं x डैश o x is one horizontal line and y dash this one is one vertical line और ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है 90 और ये हो गया आपका 0 0। अगर हम 1 1 को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं देन ये 1 1 तो 1 x कोऑर्डिनेट भी 1 है y कोऑर्डिनेट भी 1 है तो ये हमने 0.11 को लोकेट कर दिया। ओके, तो ये 1 प्लस आयोटा था इसको हमने आर्गन प्लेन में दिखा दिया। अब मान लो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें तो प्योरली रियल नंबर भी होते थे, प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी भी होते थे। तो अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 2 + 0 आयोटा तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट 0 है। इसका मतलब ये जो नंबर है वो क्या है? प्योरली रियल है। this one is purely real because imaginary part is 0। इनके साथ जो कॉरेस्पॉन्डेंस में ऑर्डर पेयर आएगी वो होगी 2, 0। अब 2, 0 कहाँ पर होगा? तो वो ऑन एक्स एक्सिस होगा। तो मान लो कि ये जो पॉइंट है ये है 2, 0। अब ये जो नंबर था वो क्या था? प्योरली रियल था। तो जहां पर हम प्योरली रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या हो गई? एक्स एक्सिस। तो इनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं रियल एक्सिस। बराबर, क्योंकि यहाँ पर हम प्योरली रियल नंबर रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस को हम रियल एक्सिस बोलते हैं इन कॉम्प्लेक्स प्लेन या तो इन आर्गन प्लेन। एंड अगर आपका जो नंबर है वो प्योरली इमेजिनरी नंबर है, प्योरली इमेजिनरी मीन्स इसका रियल पार्ट 0 होगा। तो मान लो कि वो नंबर है 0 + 2 आयोटा तो यहाँ पर आपका रियल पार्ट 0 है। रियल पार्ट 0 है इसका मतलब ये प्योरली इमेजिनरी नंबर हो गया। बराबर, ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है। इनको हम ऑर्डर पेयर 0 2 के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस में ले जाते हैं।
अब 0 2 अगर हम ये प्लेन में रिप्रेजेंट करने जाएंगे तो 0 2 कहाँ पर होगा, ऑन वाई एक्सिस। इसका मतलब हमारे पास कोई भी प्योरली इमेजिनरी नंबर आएगा तो वो कहाँ पर होगा, ऑन वाई एक्सिस, एंड दैट्स व्हाई वी से वाई एक्सिस एज अ इमेजिनरी एक्सिस। बराबर, वाई एक्सिस को हम इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन के लिए। रियल नंबर में तो हम ये दोनों को एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोलते हैं, बट जब कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्गन प्लेन में हम बात करते हैं तो एक्स एक्सिस को हम रियल एक्सिस एंड वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। इसके बाद अब हम जो मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर देख चुके हैं, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर भी देख चुके हैं, तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं, क्योंकि अब हम ज्योमेट्री जो आर्गन प्लेन में आ चुके हैं तो इनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं। ओके, फॉर दैट लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स। इसके बाद हमने मॉड्यूलस ऑफ z फाइंड किया था, और मॉड्यूलस ऑफ z को हमने डिफाइन किया था रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये होता था मॉड्यूलस ऑफ z, इट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये कॉम्प्लेक्स प्लेन हमने बना दिया है, क्योंकि अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो है वो है ओरिजिन। मान लो कि जो z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, इसके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस में जो ऑर्डर पेयर आएगी वो ऑर्डर पेयर है एक्स वाई। तो अगर हम एक्स वाई को कॉम्प्लेक्स प्लेन में लोकेट कर देते हैं तो ये है एक्स वाई, दिस वन इज सपोज पॉइंट पी। अगर मैं ओ एंड पी ये दोनों को ज्वाइन कर लेता हूँ, ओ पी, दिस वन इज वन लाइन सेगमेंट। अगर हम ओ एंड पी जो पॉइंट है, ओ डेफिनेटली 0 0 कोऑर्डिनेट होंगे, पी इज एक्स कॉमा वाई। अगर हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं बिटवीन ओ एंड पी बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, तो हम लिखते थे x1 माइनस x2 मीन्स x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस उसका स्क्वायर, एंड देन प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोअर स्टैंडर्ड में कर चुके हैं। x माइनस 0 होल स्क्वायर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एंड y माइनस 0 स्क्वायर ये हो गया वाई स्क्वायर। तो ये जो डिस्टेंस है बिटवीन ओ एंड पी उसका फॉर्मूला हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बट हमने तो कॉम्प्लेक्स नंबर के इसके लिए क्या बोला था, मॉड्यूलस ऑफ जेड। सो मॉड्यूलस ऑफ जेड इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि जो मॉड्यूलस ऑफ जेड है वो हमें क्या दिखाता है, तो मॉड्यूलस ऑफ जेड वो हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस दिखाता है। मॉड्यूलस ऑफ जेड, दिस वन इज डिस्टेंस of point P x comma y from origin। ओके, अब यहाँ पर भी हम मॉड्यूलस वर्ड बोलते हैं, तो एक चीज मैं क्लियर कर दूं, जब हम रियल नंबर्स में लिखते थे मॉड्यूलस ऑफ x इक्वल टू 5, तो इसको आप लिख सकते हैं x इक्वल टू प्लस और माइनस 5। ये रियल नंबर की बात चल रही है। बट मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू 5, z इज कॉम्प्लेक्स नंबर, बराबर, z इज कॉम्प्लेक्स नंबर एंड x इज रियल नंबर। तो फिर आप ऐसा नहीं बोल सकते z इज इक्वल टू प्लस और माइनस 5, ये अलग चीज है। मॉड्यूलस ऑफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन मॉड्यूलस ऑफ z इज अ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, एंड डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। ओके, तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते z इक्वल टू प्लस और माइनस 5, दिस वन इज रॉन्ग। रियल नंबर के लिए हम कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा नहीं होता है। ओके, तो ये एक चीज याद रखना कि अगर कहीं पर मॉड्यूलस मॉड्यूलस वर्ड हम यहाँ पर भी बोल रहे हैं, बट दिस वन इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओके, तो इसलिए इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग इंपॉर्टेंट है। ओके, मॉड्यूलस ऑफ जेड है, इसके लिए हम सिंबल आर भी यूज करते हैं। आर इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ जेड, दैट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसको हम आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलरेडी रिप्रेजेंट करके रखा है,
ये जो लाइन सेगमेंट ओपी है, इसने एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एक एंगल क्रिएट किया है। मान लो वो एंगल है थीटा, बराबर। हम जो एंगल अभी ओपी का एंगल ले रहे हैं विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और ये हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए यूनिक होगा, आर भी यूनिक होगा एंड थीटा भी यूनिक होगा। फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर देयर इज यूनिक पेयर ऑफ आर एंड थीटा। तो हम P जो पॉइंट है x, y, इनके लिए यूनिक आर एंड यूनिक थीटा होगा, तो इसको पी आर कॉमा थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, और इसी का यूज करके हम पोलार रिप्रेजेंटेशन, ये जो पॉइंट है इसको पोलार रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में यूज करते हैं आर थीटा का यूज करके। अब वो कैसे करते हैं, तो मान लो कि यहाँ पर मैंने P से परपेंडिकुलर फुट ड्रॉ कर लिया। अगर हमने P से परपेंडिकुलर फुट ड्रॉ कर लिया तो ये जो है परपेंडिकुलर फुट जहां पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उसका ओरिजिन से डिस्टेंस x होगा, एंड ये जो हाइट है वो हाइट हो जाएगी y। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि भाई cos थीटा कितना होगा, जो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो cos थीटा हमारे लिए हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन r। okay, r is hypotenuse, it means x is equal to r cos theta, and sin theta is equal to y upon r, where r is modulus of z means under root x square plus y square। तो यहां से हमें मिल जाएगा r sin theta is equal to y, जो मैं पोलर रिप्रेजेंटेशन बोल रहा था। तो z is equal to x प्लस आयोटा y। अब हमने ये देखा कि x को तो हम लिख सकते हैं r cos थीटा प्लस आयोटा, y को लिख देते हैं r sin थीटा। यहां से हम r कॉमन निकाल देते हैं, तो cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। दिस वन इज कॉल्ड पोलर रिप्रेजेंटेशन। ओके, अब ये थीटा को क्या बोलते हैं, आर को तो हमने बोल दिया कि भाई आर जो होता है वो क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। आर cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, इनको पोलर रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। जो थीटा है वो थीटा को हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और एम्पलीट्यूड। इसके लिए दो वर्ड यूज करते हैं हम, या तो आर्ग्यूमेंट, ज्यादातर आर्ग्यूमेंट वर्ड यूज करते हैं बट ये भी वर्ड याद रखना चाहिए, एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ ये जो अभी तो मैंने पॉइंट रिप्रेजेंट किया है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, जो हम ट्रिगोनोमेट्री में करते थे उस टाइम cos थीटा sin थीटा ही लिखते थे। यहाँ पर r cos थीटा r sin थीटा आ गया क्योंकि यूनिट सर्कल था तो उस टाइम रेडियस 1 था, यहाँ पर डिस्टेंस डिफरेंट हो सकता है तो इसलिए हमने r cos थीटा r sin थीटा लिख दिया। और उसी का एक्सटेंड करके फिर हमने ऐसे भी बोला था कि भाई फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो cos होता है और सेकंड होता है वो sin होता है। यहाँ पर रेडियस r लिया मींस डिस्टेंस r है, तो r cos थीटा एंड r sin थीटा लिखा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमारा जो थीटा होगा वो 0 से π/2 तक होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट तो π/2 से पाई होगा। ये cos थीटा एंड sin थीटा दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है जिनका पीरियड 2π है। तो 2π इंटरवल के बाद 0 से 2π, उनके बाद इनका जो वैल्यू है वो अगेन रिपीट करना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर हम जो
थीटा के लिए इंटरवल यूज करेंगे वो एक्चुअली थीटा बिलोंग्स टू क्या होता है 0 to 2 पाई। फर्स्ट रोटेशन में हम थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई यूज करते हैं, बट फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर वी यूज थीटा बिलोंग्स टू क्लोज फ्रॉम, ओपन कर देते इधर, एक साइड ओपन एक साइड क्लोज करना है तो ओपन फ्रॉम माइनस पाई एंड क्लोज फ्रॉम पाई, ये हम यूज करेंगे। अब ये कैसे फाइंड करना है वो जैसे जैसे हम एग्जाम्पल करते जाएंगे ऐसे ऐसे क्लियर करते जाएंगे, बराबर। अभी से अगर हम डायरेक्टली मैं बोलने लगूंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसे, तो उससे बेटर है कि विथ एग्जाम्पल हम चलते रहें और उस टाइम ही एक्सप्लेन करें कि ये थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई टू पाई। एक्चुअली ये भी एक कंप्लीट रोटेशन ही दिखाते हैं और इसका भी लेंथ आप देख सकते हैं, ये जो इंटरवल है इसका लेंथ भी 2 पाई है, क्योंकि मैंने बोला कि cos थीटा एंड sin थीटा ये दोनों पीरियोडिक फंक्शन है। आफ्टर 2 पाई लेंथ इनकी वैल्यू रिपीट करना स्टार्ट करती है या तो ग्राफ रिपीट करता है, तो या तो आप क्लोज 0 to 2 पाई यूज करो या तो माइनस पाई टू पाई। बट हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए क्या करेंगे, 0 से 2 पाई का यूज नहीं करते, हम माइनस पाई टू पाई का यूज करते हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि क्लोज 0 टू ओपन 2 पाई ये रॉन्ग है। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम आर्ग्यूमेंट या तो एम्पलीट्यूड के लिए थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई टू क्लोज फ्रॉम पाई इनका यूज करते हैं। एक और चीज मैंने बोला था कि कॉन्जुगेट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, तो वो भी देख लेते हैं। तो लेट z is equal to x plus iota y, this one is one कॉम्प्लेक्स नंबर। और अभी एक्सप्लेन करने के लिए हम एक काम कर देते हैं कि भाई मान लो कि x एंड y ये दोनों पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, ओके। तो अगर हम z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y है उसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, तो कॉन्जुगेट के लिए हमने सिंबल यूज किया था z बार, और उसमें करते क्या थे हम, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देते हैं, तो x माइनस आयोटा y। अगर हम z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे, उसको लोकेट करेंगे, तो x एंड y मैंने पॉजिटिव ले लिए, तो मान लो ये है x कॉमा वाई। इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ ओरिजिन के साथ और यहाँ से परपेंडिकुलर फुट भी ड्रॉ कर लेते हैं। So this one is y and this one is x। ये जो है वो हमें क्या देगा, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर z को यहाँ पर आर्गन प्लेन में दिखाया। अब z बार है x माइनस आयोटा y, तो इसका कॉरेस्पॉन्डेंस जो ऑर्डर पेयर होगा वो होगा x कॉमा माइनस वाई। अब x कॉमा माइनस वाई ये पॉइंट कहाँ पर होता है, तो मैंने x ग्रेटर देन जीरो एंड y ग्रेटर देन जीरो लिया था, तो माइनस वाई तो लेस देन जीरो हो गया। अगर इसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में दिखाते हैं तो ये पॉइंट हमें यहाँ पर मिल जाएगा x कॉमा माइनस वाई, बराबर। तो x कॉमा माइनस वाई इनको भी ओरिजिन के साथ ज्वाइन कर लिया है, ओके। तो यहाँ पर हमें ये एंगल जो है वो तो डेफिनेटली 90 है, ये एंगल भी 90 है। ये हाइट जो था वो y था, यहाँ पर ये माइनस y है, तो हाइट तो डेफिनेट डिस्टेंस तो y ही है, बट बिकॉज इट इज नेगेटिव डायरेक्शन सो वी यूज माइनस y। तो z एंड z बार ये ज्योमेट्रिकली क्या होते हैं, तो z एंड z बार एक्चुअली दे आर मिरर इमेज। जेड बार इज अ मिरर इमेज, ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या दिखाता है, तो जेड बार इज मिरर इमेज ऑफ जेड इन रियल एक्सिस। अगर हम एक्स एक्सिस को मिरर मान लेते हैं, अगर एक्स एक्सिस को हम मिरर मान लेते हैं, तो जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स वाई इसका जो इमेज होता है अंडर द मिरर एक्स एक्सिस वो क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। अब एक और चीज
मुझे जो क्लियर करना चाहिए वो है, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा था z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। इसके बाद हमने लिखा था कि भाई मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद हमने लिखा कुछ x इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। थीटा के बारे में भी हमने ये क्लियर कर लिया कि हम लिखेंगे माइनस पाई टू पाई। अब आप ये सोचो कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो है 0 प्लस 0 आयोटा, तो फिर आप थीटा कैसे फाइंड करेंगे? क्योंकि आपका x भी 0 है, y भी 0 है। तो क्या आपके पास कोई ऐसा एंगल है जिसके लिए cos थीटा भी 0 होते हैं एंड sin थीटा भी 0 होते हैं? नहीं, एक साथ ये दोनों 0 नहीं हो सकते। cos थीटा इज इक्वल टू 0 एंड sin थीटा इज इक्वल टू 0। cos थीटा एंड sin थीटा ये दोनों कोई एक ही एंगल के लिए 0 हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो जो हम आर्ग्यूमेंट फाइंड करेंगे या तो हम एम्पलीट्यूड फाइंड करेंगे, वो किसके लिए होगा? नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। इफ z is a non-zero complex number, then and only then आर्ग्यूमेंट या तो एम्पलीट्यूड इज पॉसिबल। ये जो 0 प्लस 0 आयोटा है, इनका आर्ग्यूमेंट या तो एम्पलीट्यूड पॉसिबल नहीं है, बराबर, वो आप फाइंड नहीं कर सकते। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास ऐसा है जिसका आर्ग्यूमेंट नहीं है, बराबर। ये एक और चीज ध्यान में रखनी चाहिए। अब इनके क्वेश्चन देखते हैं और ये भी देखते हैं कि हम इसको पोलर फॉर्म में लिखेंगे कैसे, कैसे हम आर्ग्यूमेंट फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम ज्यादातर ट्रिगोनोमेट्री का ही नॉलेज यूज करते हैं। सिंपल सा टॉपिक है वैसे। Example number 7, represent the complex number z is equal to 1 plus root 3 iota in polar form। तो सबसे पहले तो हमें दिया गया है z is equal to 1 plus root 3 iota। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर कर लेते हैं, x प्लस y इंटू आयोटा या तो x प्लस आयोटा इंटू y। इट मीन्स x इज इक्वल टू 1, रियल पार्ट हमने कंपेयर किया और फिर इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर दिया। नाउ फाइंड r। तो r मीन्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्चुअली क्या है? मॉड्यूलस ऑफ जेड। सो दिस वन इज एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 2। क्योंकि ये डिस्टेंस दिखाता है तो यहाँ पर एक्चुअली 1 प्लस 3 का 4, इसका स्क्वायर रूट 2 हो गया। इसके बाद हमने ये देखा था कि x इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई टू पाई, ओपन फ्रॉम माइनस पाई, क्लोज फ्रॉम पाई। x का वैल्यू क्या है? 1। r का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया 2 cos थीटा एंड y इज रूट 3, r इज 2 sin थीटा। तो cos थीटा का वैल्यू मिल चुका है हमें 1/2 एंड sin थीटा का वैल्यू मिल चुका है रूट 3/2। अब देखो यहाँ पर cos थीटा 1/2 पॉजिटिव, sin थीटा रूट 3/2 ये भी पॉजिटिव। इसका मतलब आपका थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम क्या करते थे? डायरेक्टली 0 प्लस लिख दो, क्योंकि ये माइनस पाई टू पाई है। तो माइनस पाई टू पाई, यहाँ पर ये है माइनस पाई, इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 0 एंड देन अगेन जब आप माइनस पाई से स्टार्ट करेंगे, माइनस पाई पे ओपन है, माइनस पाई से स्टार्ट करके हम यहाँ पर आते हैं 0 और फिर यहाँ से आगे चल के इधर पाई पे क्लोज है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम क्या करेंगे? 0 प्लस कर देंगे। अगर हमें सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना है तो कैसे जाएंगे? पाई माइनस कर देंगे।
जो भी है हमें यहाँ से थीटा मिलेगा उसको हम क्या लिख देंगे, पाई माइनस करके। अगर हमें थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, मीन्स हमें कॉस एंड साइन से थर्ड क्वाड्रेंट पता चला, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस पाई प्लस थीटा, क्योंकि माइनस पाई से आगे जाना है ना, तो माइनस पाई प्लस यहाँ से हम थीटा फाइंड करके बोलेंगे, ये हो गया आर्ग्यूमेंट। और अगर हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जीरो में से माइनस करके आएंगे, जीरो माइनस जो भी आपका एंगल आता है वो थीटा, यहाँ पर ये हो जाएगा डायरेक्टली जीरो प्लस थीटा, जो भी मिलेगा हमें वो लिख देंगे, जीरो प्लस थीटा। अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट में हैं तो हम लिखेंगे पाई माइनस थीटा, थीटा हम कॉस एंड साइन का वैल्यू का यूज करके फाइंड करेंगे, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हमें मिलता है तो। अगर हमें थर्ड क्वाड्रेंट मिलता है, मतलब कॉस एंड साइन दोनों नेगेटिव हैं, तो फिर हम लिखेंगे आर्ग्यूमेंट माइनस पाई प्लस थीटा, एक्चुअली इसको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, माइनस पाई प्लस थीटा। एंड अगर फोर्थ क्वाड्रेंट है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जब आएगा तो हम इसको जीरो माइनस थीटा लिखेंगे, क्योंकि हमें अब यूज करना है माइनस पाई टू पाई। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए जीरो माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए माइनस पाई प्लस थीटा, फर्स्ट जीरो प्लस थीटा एंड सेकेंड पाई माइनस थीटा, वो तो हम पहले भी यूज करते थे। तो यहाँ पर मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट मिला तो इसलिए मैंने जीरो प्लस लिख दिया। अब साइन का वैल्यू √3/2 एंड कॉस का वैल्यू 1/2, वो कौन से एंगल के लिए होता है, पाई/3 के लिए। पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, मीन्स इसको लिखते हैं आर, ये पोलर फॉर्म होता है, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिली है वो वैल्यू का यूज कर लेना है। आर का वैल्यू कितना है, 2 कॉस थीटा, ये हो जाएगा पाई/3 प्लस आयोटा साइन पाई/3। यहाँ पर इसको स्टॉप कर देना है। अब इसका यहाँ पर वैल्यू यूज नहीं करना है कि भाई cos पाई/3 मतलब 1/2, साइन पाई/3 मतलब √3/2, नहीं तो आप वापस चले जाएंगे z इज इक्वल टू 1 प्लस √3 आयोटा पर। बस यहाँ पर लाके इसको छोड़ देना है, बस इसी को बोलते हैं पोलर फॉर्म या तो पोलर रिप्रेजेंटेशन। ओके, बट हमारी जो बुक है इसने यहाँ पर इसको लाके स्टॉप कर दिया है। थोड़ा अगर मैं आगे चलूं, क्योंकि हम सिर्फ एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट बोल रहे हैं, हमने Z1 इंटू Z2 भी सीखा है, Z1 अपॉन Z2 भी तो सीखा है। तो अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, इसको हमने पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया, ये कुछ ऐसे। अब cos थीटा एंड sin थीटा जो है, इनका सीरीज आता है, बराबर, जो अभी तो मैं नहीं बता सकता डायरेक्टली, क्योंकि उसमें हम थोड़ा बहुत डेरिवेटिव का यूज भी करके डिराइव करते हैं। तो अभी आप सिर्फ इतना सोचो कि ये जो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है ना, इसको ई एक फिक्स नंबर है जो आप बाद में यूज करेंगे, 2.718 इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। और ये जो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, इसको लिखते हैं e⁻iota थीटा, where theta belongs to -π to π। ओके, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन है। इसमें आर क्या है, मॉड्यूलस ऑफ जेड एंड थीटा इज एम्पलीट्यूड। अब ये क्यों बता रहा हूं मैं, इसका रीजन ये है कि अगर हमको किसी ने पूछा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, मान लो कि ये जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका एम्पलीट्यूड है θ1 और सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका एम्पलीट्यूड है θ2, या तो आर्ग्यूमेंट है θ2, तो Z1 इंटू Z2 का आर्ग्यूमेंट क्या होगा, ये छोटा सा क्वेश्चन कर लिया हमें। तो Z1 मान लो इसका जो मैग्नीट्यूड है या तो मॉड्यूलस है वो है R1, तो Z1 को हम कैसे लिख सकते हैं, R1 जो ऊपर मैंने रिप्रेजेंटेशन किया उसके हिसाब से R1 e⁻iota θ1 कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसका मॉड्यूलस R1 और एम्पलीट्यूड θ1 लिखा है। Z2 मान लो इसका जो मॉड्यूलस है वो है R2 एंड आर्ग्यूमेंट है θ2, तो इसको लिख सकते हैं आप R2 e⁻iota
थीटा 2 मीन्स इट इज r1 इंटू r2। अब e के पावर में आयोटा थीटा 1 और यहाँ पर e के पावर में आयोटा थीटा 2, तो इसको लिख सकते हैं आप e के पावर में आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो अगर Z1 का आर्ग्यूमेंट थीटा 1 है, Z2 का आर्ग्यूमेंट थीटा 2 है, तो Z1 इंटू Z2 का आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब इसमें हमें कभी कभी थोड़ा 2n पाई प्लस और माइनस करना पड़ता है, क्योंकि हमने जो कंडीशन बोला है कि ये दोनों का एडिशन है ना, माइनस पाई टू पाई के बीच में लाना है। ओके, तो अभी तो आप सिर्फ इतना याद रख सकते हैं कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 जिसका आर्ग्यूमेंट थीटा 1 है, Z2 का आर्ग्यूमेंट थीटा 2 है, तो Z1 इंटू Z2 का आर्ग्यूमेंट थीटा 1 प्लस थीटा 2 होता है। ओके, अब एक और चीज, जस्ट अभी हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर था उसका कॉन्जुगेट को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया था। एक और एमसीक्यू यहाँ से थोड़ा निकाल सकते हैं कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका एम्पलीट्यूड थीटा है या तो आर्ग्यूमेंट थीटा है। एक नंबर है z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y एंड सपोज आर्ग्यूमेंट ऑफ z is equal to theta. Question is, what is argument of z bar? इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा? तो उसका आंसर जो हमने रिप्रेजेंट किया था ना ज्योमेट्रिकल, उसी में था। मैंने कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया था कि मान लो ये है z x, y, ऐसे हमने दिखाया था, और फिर इसका जो कॉन्जुगेट था इनको हमने ऐसे कुछ दिखाया था, x, माइनस y। अगर ये एंगल थीटा है तो हम ऐसे इस एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से रोटेट कर रहे थे और वो एंगल एंटी क्लॉकवाइज था, तो ये थीटा था। ये जो एंगल है ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा, बट अब हम एंटी क्लॉकवाइज सॉरी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। यहाँ पर हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस थीटा, जो हम एलाइड एंगल में देख चुके हैं, एलाइड एंगल में देख चुके हैं। तो अगर जेड का आर्ग्यूमेंट थीटा होता है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार क्या हो जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा। बराबर, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार माइनस थीटा हो जाएगा। इसको आप कुछ जो मैंने ऑयलर फॉर्म लिखा था उसका यूज करके भी कर सकते हैं, आर या तो पोलर फॉर्म जो था, सपोज जेड था तो क्या था, पोलर फॉर्म आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। देखो इसी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाइंड कर लेते हैं। तो जेड बार कॉन्जुगेट के लिए हमने क्या बोला है कि भाई जो भी इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर दो, तो मैंने यहाँ पर साइन चेंज कर दिया। अब मैं कुछ अलग तरीके से लिख रहा हूँ, कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा। क्या ये दोनों सेम है? हाँ, ये दोनों सेम होंगे। रीजन इज, कॉस कैसा फंक्शन बोलते हैं हम, इवन फंक्शन बोलते हैं, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, एंड साइन को हम ऑड फंक्शन बोलते हैं, तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो देखो ये हो गया। ओके, तो कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, इसको आप कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा लिख सकते हैं। और इसी को मैं कुछ ऐसे भी लिख दूंगा, आर इंटू ई रेश टू आयोटा माइनस थीटा। यहाँ पर ये था क्या, आर इंटू ई रेश टू आयोटा थीटा। तो अगर जेड का आर्ग्यूमेंट थीटा है तो जेड बार का आर्ग्यूमेंट क्या हो गया, माइनस थीटा हो गया। ओके, ये भी याद रख सकते हैं। अब मैंने Z1 इंटू Z2 बताया, Z1 अपॉन Z2 का आप सोच सकते हैं कि Z1 अपॉन Z2 का आर्ग्यूमेंट क्या हो सकता है।
और हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल नंबर 8, कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर -16 अपॉन 1 + √3 आयोटा इन पोलर फॉर्म। तो सबसे पहले तो हमें जो नंबर दिया है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम x + आयोटा y फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने के लिए रेशनलाइज कर देंगे उसके कॉन्जुगेट से, दैट इज 1 - √3 आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, रेशनलाइज कर लिया हमने क्योंकि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख पाए। So this one is -16, 1 - √3 आयोटा, डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी यूज करेंगे a + b एंड a - b, तो 1 स्क्वायर दैट इज 1 माइनस √3 का स्क्वायर हो गया 3 एंड आयोटा है तो आयोटा का स्क्वायर। अब आयोटा का स्क्वायर कितना होता है -1, तो इसको लिख सकते हैं -16 1 - √3 आयोटा, डिनोमिनेटर में 1 - 3 आयोटा स्क्वायर इज -1, so actually it is 4, so 4 कैंसिल आउट हो चुका। अब हमें जो नंबर है वो x + आयोटा y फॉर्म में मिल चुका है। दिस वन इज -4 माइनस माइनस प्लस 4√3 आयोटा। नाउ कंपेयर इट विथ x + आयोटा y, तो आपका जो रियल पार्ट है वो हो गया x = -4 एंड इमेजिनरी पार्ट है वो हो गया y = 4√3। Now we find r under root x square plus y square. So this one is -4 square 16, then plus 4√3 square, तो ये 16 into 3 48, so this one is actually 64 का स्क्वायर रूट ये हो गया 8। अब हमें r मिल चुका है, cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन r, x मतलब -4, r मतलब 8, so this one is -1/2 and sin theta is equal to y by r, y is 4√3/8, so this one is √3/2। अब यहाँ पर हमें जो cos है वो नेगेटिव मिल चुका है एंड साइन है वो पॉजिटिव मिला है। इसका मतलब हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पर से भी हम देख सकते हैं कि इसका x जो रियल पार्ट है वो नेगेटिव है एंड इमेजिनरी पार्ट है वो पॉजिटिव है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, जो क्वाड्रेंट बोलते हैं हम उसमें। तो यहाँ पर कॉस का वैल्यू नेगेटिव है, साइन का वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब हमें सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल लिखना है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए मैंने बताया था पाई माइनस, फिर आप साइन थीटा का वैल्यू √3/2 है उसका यूज करके थीटा की वैल्यू लिख दो। तो यहाँ पर से लिख देते हैं हम π/3, सो पाई माइनस π/3 दैट इज 2π/3। ये हमने थीटा फाइंड कर लिया जिसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट या तो एम्पलीट्यूड। आफ्टर दैट z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, r का वैल्यू 8 है, cos थीटा 2π/3 plus iota sine theta means 2π/3. This one is polar form of a given complex number.